तो गाइस होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लाओस वर्क परमिट एंड कंबोडिया वर्क परमिट। ये वीडियो जिसने नहीं देखी लास्ट तक उसका बहुत लाखों का भी नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप लोग जाने वाले हो लाओस कंट्री या कंबोडिया कंट्री वर्क के लिए, वर्क परमिट वीजा आपका लग रहा है, कोई एजेंट आपको भेज रहा है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में आप लोगों को सच्चाई बताने वाला हूँ। क्या सच्चाई है? अभी मैं लास्ट महीने लाओस में था, उससे 1.5 साल पहले मैं कंबोडिया गया था और मैंने वहां अपनी आंखों से सच्चाई देखी है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मोस्टली एजेंट्स 90% केसेस में ये बताते ही नहीं है, और ये इंडियंस के साथ भी होता है, ये बांग्लादेशियों के साथ भी होता है, ये चाइनीज लोग का मेनली जो इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है वो चाइनीज कंपनीज की ही होती है इन कंट्रीज में। उसके अलावा पाकिस्तानी लोगों के साथ ये चीजें काफी ज्यादा होती हैं। और अभी मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ आप लोगों को। अभी मैं जब लास्ट मंथ लाओस में था तो मैं वहां से मिला कुछ पाकिस्तानी बंदों से, कुछ इंडियन बंदों से और कुछ एजेंट। अब बेसिकली लाओस या कंबोडिया जो कि इकोनॉमिकली अगर हम देखें, फाइनेंशियली इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इंडिया से भी कम है उसकी जीडीपी पर कैपिटा। और वहां पे आप लोगों को जॉब के लिए भेजा जाता है, यहाँ से बताया जाता है कि आप लोगों की वहां सैलरी 70-80 हजार या 1 लाख रुपए होगी। आप लोग का काम वो कंप्यूटर वर्क होगा आप लोगों का। बट आप लोग को एक हकीकत नहीं बताई जाती है, वो कंप्यूटर वर्क नहीं होता है, वो काम होता है स्कैम करने का। ये चीज मैं बता रहा हूँ, इस पे भी बहुत से कमेंट्स आएंगे जिन लोगों के साथ ये चीजें हुई, और जो एजेंट्स हैं वो निगेटिव करेंगे ताकि उनका काम बंद ना हो। काम किसी का भी नहीं बंद होने वाला है, बट मेरा काम है कि आप लोगों को फैक्ट बताना। अगर आप लोगों के साथ झूठ बोल के भेजा जा रहा है तो आप लोगों को सच्चाई बताओ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सच्चाई पता होने के बावजूद भी जाते हैं ज्यादा पैसा कमाने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि एक तरफ आप ये फॉलो करते हो कि ये, और ये प्रूफ के साथ मैं बोल रहा हूं, मैं आप लोग को प्रूफ दे सकता हूं 200%। ठीक है, प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, मैं कोई भी बात ऐसे नहीं बोलता हूं। एक तरफ हम मानते हो कि भाई ये हराम है, ठीक है, दूसरी तरफ आप खुद उस चीज के लिए जा रहे हो, तो आप एक चीज पे नहीं टिके हो। ये सबसे पहली मुझे चीज लगती है कि भाई एक तो स्कैम काम में आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो? आपको किसी को ठगना है, आपको किसी को फ्रॉड करके उसके पैसे लूटने हैं, उस कंपनी को देने हैं, वो कंपनी आप लोगों को सैलरी पे करेगी। और बहुत सी ऐसे 90% केसेस में होता है। अभी जब मैं लाओस में था, मैं वहां पे कुछ पाकिस्तानियों से मिला जो कि मजबूरी के कारण आते हैं, जिन्हें बोला जाता है 5-7 लाख रुपए लगेगा और आप लोग यहाँ पे आओ, आप लोग को पाकिस्तानी 2-3 लाख रुपए महीने का मिलेगा। इंडियंस एजेंट्स बहुत से मुंबई के इन्वॉल्व हैं, उनको बोला जाता है कि आप यहाँ पे आओ, और इस काम के लिए एजेंट्स को मोटी कमीशन मिलती है। अगर हम चाइनीज युआन में देखें, 10 से 15 हजार युआन, मतलब कि अगर हम बात करें तो 1 लाख से लेके 1.5 लाख, 2-2, 2.5 लाख रुपए तक की कमीशन मिलती है एजेंट्स को एक बंदे को ज्वाइन कराने पे। तो इंडियंस कुछ जो है वो एजेंट्स जो है वो पैसे तक नहीं लेते हैं, बट पाकिस्तानी की बात करें 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख बंदे दे के आते हैं। स्टिल वहां पे आके उनको काम क्या करना है? स्कैम का। और बंदे एक तरफ को तैयार भी हो जाते हैं, बट उनको सैलरी नहीं पे की जाती, उनसे टारगेट पूरा कराया जाता है। एक एक दिन में वो स्कैम करते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। ठीक है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना तगड़ा स्कैम होता है इन कंट्रीज में, लाओस में, कंबोडिया में। और आप लोगों को भेजा जाता है एक कंप्यूटर वर्क की जॉब पे, और आप लोग जो लोन पे पैसा लेके गए हो, आप लोग जो कहीं से पैसा लेके गए हो, आप लोग सोचते हो चलो ये काम कर लेते हैं। ये काम एजेंट आपको नहीं बताएगा। मैं जो बोल रहा हूं मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। ये पॉइंट मैंने आपको एक पहले भी थोड़ी देर पहले बोला ना, ये सोचना चाहिए। अगर आप किसी चीज पे टिके हो, उस चीज पे टिके रहो। ये नहीं है कि आप 2 पैसे के लिए फिर अपनी जो सारी चीजें हैं कि जी सब बेच खाओ। और बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे कर रहे हैं, एक तरफ वो मानते हैं कि भाई ये चीज गलत है, और दूसरी तरफ वही पैसा आ रहा है उनके पास तो सब कुछ सही है, साइड रख दिया उन्होंने अपनी सारी चीजें। कोई भी आपकी यहाँ पे कंट्री नहीं देखेगा, कोई यहाँ पे एजेंट आपका धर्म नहीं देखेगा कि आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, आप कश्मीर से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, कि आप लोगों को वहां मदद आपकी कर दी जाएगी। आप लोगों को वहां पे ज्वाइन कराया जाएगा, कंपनी से पैसा खाया जाएगा, कमीशन लिया जाएगा और आप लोगों को वहीं छोड़ दिया जाएगा। आप लोगों की कोई मदद नहीं करी जाएगी। इंडिया की एम्बेसी शायद लाओस में है, बट पाकिस्तान की नहीं है। तो बहुत सी ऐसी मुश्किलें होती हैं जब वहां पे आप जाते हो। आपका पासपोर्ट कंपनी रख लेती है, वो आपका पासपोर्ट नहीं देती, बोलती है आप हमें इतना पैसा दो, तुम्हारा वीजा हमने लगवाया है। तो वो कहां से पे करेंगे? तो बहुत से केसेस में इंडियंस तो चलो एम्बेसी के थ्रू कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, कुछ कुछ के साथ बता रहा हूँ, सारे तब भी नहीं आ पाते हैं, ये व्हाइट पासपोर्ट लेके वापिस आ जाते हैं। पाकिस्तानी के मैं स्पेशली बताता हूँ क्योंकि मेरा इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुई,
मैं जब रुका था तो साथ में उसी जगह पर रुका था, तो काफी डिटेल में ये चीजें मुझे पता है। उनके साथ क्या क्या होता था कि उनको आई गेस थाईलैंड जाना पड़ता था, वहां पे फिर वो जो प्रोसीजर है बनाने का वो करना पड़ता था। टिकट भी 1.5 लाख पाकिस्तानी करेंसी की टिकट होती थी। इंडिया की तो चलो लाओस से तब भी 10-12 हजार में मिल जाती है। खैर मैं यहाँ पे सबकी बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें स्कैम की तरफ आप लोग जब जाते हो, इसमें मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों को पता है कि हम स्कैम के काम में जा रहे हैं, इंडियन एम्बेसी को कोई मदद करनी चाहिए। मेरा ओपिनियन ये है कि इंडियन एम्बेसी मदद ना करे ऐसे लोगों की, तभी अच्छा है। जब तुम ऐसे लोगों की वजह से इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू खराब होती है, ऐसे लोगों की वजह से नॉर्मल ट्रैवलर्स को बेइज्जती फील करनी पड़ती है एयरपोर्ट पे। एजेंट अपना पैसा कमाने के लिए 5-5, 4-4, 8-8 बंदों का ग्रुप भेज देता है। अगर ये वीडियो मेरी कोई एयरलाइन का क्रू मेंबर देख रहा है, कोई देख रहा है, तो भाई समझो आप लोग, वो बंदा जो अफोर्ड नहीं कर सकता लाओस विजिट करना, कंबोडिया विजिट करना, इसके हुलिये से आप लोग बता सकते हो, फेस को देख के बता सकते हो, वो कैसे वहां पे घूमने जाएगा। सिंपल सा रीजन है, या आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई वो वहां पे किस काम के लिए जा रहा है। और यही चीज इंडियंस की बेइज्जती करवाती है या रेपुटेशन डाउन करवाती है। और यही चीजों की वजह से हम लोगों से रिश्वत ली जाती है बॉर्डर्स पे। कंबोडिया लाओस का बॉर्डर क्रॉस करना हो, थाईलैंड कंबोडिया का बॉर्डर क्रॉस करना हो, वहां से आप लोग को $100 तक घूस पे करनी पड़ती है। बहुत ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। आपको शो मनी करनी पड़ती है, $500, $1000, नहीं तो फिर उनको पैसे खिला दो, काम हो जाता है। वो पहले ये चीजें हो रही हैं इन चीजों की वजह से। वो क्यों नहीं दूसरे लोगों के साथ होती हैं, फॉरेनर्स के साथ होती हैं, वाइट पर्सन्स के साथ होती हैं, क्यों आप लोगों के साथ होती हैं, इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी? रीजन यही है। इन चीजों को समझो। आप लोगों को अगर कंबोडिया, लाओस ऐसी कंट्रीज में वर्क परमिट के लिए भेजा जाता है कि हम आपका वर्क परमिट लगेगा, कंप्यूटर की जॉब है, 110% वो स्कैम में आप लोगों को भेजा जा रहा है। आपको वहां पे स्कैम करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, इन कंट्रीज के लोगों को आपको स्कैम करना होगा, फिर जाके आप दिन का करोड़ों रुपया, 30-40 करोड़ रुपया आपको इकट्ठा करना पड़ेगा उन कंपनीज के लिए। मंथ में जाके आपको बहुत कम केसेस में होता है कि सैलरी मिले, नहीं तो बाहर कर देते हैं अगर आप ज्यादा बोलोगे। 4-5 महीने का आपसे काम करवा के पासपोर्ट भी आपका जाता है। और अगर रेड पड़ गई वहां पे तो जेल के धक्के भी खाने पड़ जाएंगे। फिर बोलते हो जी इंडियन एम्बेसी ने कोई मदद नहीं करी। ऐसे केसेस में ना ही मदद करे वही बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें पता है कि वहां पे ये चीजें हो रही हैं और स्टिल तुम जा रहे हो, ये चीजों का ध्यान रखें। अगर आपको कोई एजेंट बोल रहा है लाओस, कंबोडिया के वर्क परमिट के लिए, फैक्ट है ये, फिर से बोल रहा हूं, मैंने जो जो बोला है मेरे पास प्रूफ है, एक नहीं है, मेरे पास प्रूफ्स हैं, तो तभी मैं बोल रहा हूं। और मैंने लाओस, कंबोडिया में चीज खुद देखी है। एजेंट्स को मोटी कमीशन मिलती है इन चीजों के पीछे करने के लिए, तभी एजेंट्स बहुत ज्यादा। सोचो, एजेंट 2 लाख कमा रहा है आपके एक के पीछे, आप लोगों से ले रहा है 1 लाख रुपए, सपोज 3 लाख रुपए एक बंदे के लिए उसको मिल रहा है। लाओस जैसी कंट्री जहां पे आप घूमने के लिए जाते हो, इंडियन रेस्टोरेंट में, यूजुअली इंडियन रेस्टोरेंट, मैंने इतना ट्रैवल करा है तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इंडियन रेस्टोरेंट कहीं भी आप जाओगे, थाईलैंड में भी इवन आप जाओगे, मलेशिया में भी इवन आप जाओगे, 1500 रुपए अगर आप इंडिविजुअल सिंगल पर्सन हो खाना खाते हो, 1500 रुपए से कम नहीं आएगा। लाओस जैसी कंट्री में आप 500-600 रुपए में निपट जाओगे। 450 भी इवन हो सकता है, 450, 500, 600 मैक्सिमम में आप निपट जाओगे सिंगल पर्सन। आप सोचो, वहां पे लोग एक एक महीने का शायद $50 है, $60 है, $70 भी कमाते हैं, वो भी सोचते हैं बहुत कमा लिया हमने। ऐसी इकोनॉमी, ऐसी चीजें होने के बाद में आप लोग को वहां पे 1 लाख कौन सैलरी देगा? ऐसे ही अल्बानिया में भी स्कैम के लिए, नॉट स्कैम बट ज्यादा सैलरी बता के करते हैं। अर्मेनिया वो अलग चीज है, बट इस वीडियो में सिर्फ कंबोडिया और लाओस की हम बात कर रहे हैं। कुछ भी किसी को प्रूफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है, कर सकते हो। इन चीजों से बचो, स्कैम से बचो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बच सकें इस स्कैम के साथ। 2 लाख 3 लाख अपना वेस्ट ना करें। प्लीज वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना या मत करना, बट वीडियो को शेयर करना ताकि लोगों तक पहुंचे। माइंड भी कोई ना कोई इन चीजों में इन्वॉल्व होने जा रहा हो, पैसा देने जा रहा हो। पोलैंड की मैं वीडियोस 2022 से बना रहा हूँ कि वर्क परमिट मत करवाओ, स्कैम है, ये है, वो है। बहुत से लोगों ने नहीं करवाया देख के, शायद करोड़ों रुपए अब लोगों के बचे होंगे। ऐसे ही इन कंट्रीज के भी हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। आगे भी मिलते रहेंगे ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस के साथ में। प्लीज वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों तक पहुंचे।
और जिसको पता है कि चीजें हो रही हैं तब भी जाना है, तो भाई वहां पे फिर मुझे तो नहीं लगता इंडियन एम्बेसी को हेल्प करनी चाहिए ऐसे लोगों की।